अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कामरान ज़ैद विद टॉपिक क्वांटम नंबर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या है, इसके अलावा डिफरेंट क्वांटम नंबर्स जो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये डिस्कस करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, नोड्स क्या है, और लास्ट पार्ट में इंक्लूड होगा कुछ सॉल्व एमसीक्यूज और किस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों के काम आएंगे डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में। सो हम चलते हैं टुवर्ड द टॉपिक। अच्छा, क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स नाम से पता चलता है कि कुछ ये नंबर्स है। और क्वांटम क्या है? तो क्वांटम नंबर्स ये टर्म जो इसको जो ये नाम दिया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ के ये नंबर्स डिराइव हुए हैं बेस्ड ऑन व्हाट, क्वांटम मैकेनिक्स, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये क्वांटम थ्योरी के बेस पर आए हैं, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स है क्या, क्या इंफॉर्मेशन ये देती हैं और कहाँ हेल्पफुल होते हैं? तो these are integral numbers which give the complete description of an electron in an atom। ये क्या है, हमारे पास ऐसे नंबर है, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमें क्या इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है विद इन एटम, के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, पोजीशन क्या है, या इसके वो किस टाइप का मोशन वो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि इसमें एक है पोजीशन ऑफ, मतलब ये देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से ये कितने फासले पर है, कितना डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, सिंपली अबाउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बताता है, इलेक्ट्रॉन की क्या है रेडियस के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा बताता है अबाउट व्हाट शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जहाँ मौजूद होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो उसकी शेप या ओरिएंटेशन, डायरेक्शन इन स्पेस किस तरह है, तो उसके बारे में बताता है। और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी साथ साथ वो स्पिनिंग भी करता है, अपनी एक्सिस से भी क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसकी स्पिन किस तरह है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें क्या, क्वांटम नंबर्स हमारे पास ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ऐसे नंबर है जो आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन विद एन एटम। ओके, सो हमारे पास क्वांटम नंबर से चार क्वांटम नंबर है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आप लोग देख सकते हैं, एक है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट थ्री है प्रिंसिपल अज़ीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डिराइव हुए फ्रॉम व्हाट श्रोडिंगर इक्वेशन, व्हाइल द लास्ट वन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये डिराइव हुआ है किसी से मतलब सेपरेटली डिस्कवर या मतलब डिराइव हुआ है। ठीक है, प्रपोज हुआ है। सो नाउ हम चलते हैं टुवर्ड व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं विद इन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन क्या चीज, क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो इन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स और मेन एनर्जी लेवल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम में जो मेन शेल है ऑर्बिट से, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन देता है विद इन व्हाट शेल्स या ऑर्बिट देता है। अब लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इन शेप में आप लोग ये देख सकते हैं कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द व्हाट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये शेल में इस तरह क्या करता है, मोशन ये करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो विद इन द शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्या करता है, आइडिया देता है। इसके अलावा ये हमें मतलब कि न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन की, तो ये डिस्टेंस कितनी है, गिव डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिट जो होते हैं, एटॉमिक रेडियस जो होते हैं, उसके बारे में हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ये कितने फासले पर है फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इस एटॉमिक रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन इक्वेशन, जो कि बोहर इक्वेशन है हम लोग के सामने है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा,
जितना इनकी वैल्यूज मतलब लार्ज हो बढ़ती जाती है तो इतनी साइज ऑफ द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो साइज ऑफ द एटम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक शेल है, आप लोग ये देख सकते हैं डायग्राम में। अच्छा, अगर हम दूसरा शेल इस तरह ऐड कर दे, तीसरा ऐड कर दे, ठीक है, तो आप लोग के पास क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह साइज ऑफ द एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो विद द इंक्रीज इन एन साइज ऑफ द एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इसके अलावा ये हमें बताता है साइज ऑफ द एटम की स्मॉल है या लार्ज है। तो ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है। इसके अलावा इट इज अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी शेल ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमें ये बताता है। और बोहर का एक इक्वेशन है जो आप लोग के सामने है, इससे हम क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एनर्जी और इन आपस में क्या है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मतलब इन इंक्रीज होगा तो उतना क्या होगा, एनर्जी भी उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब फर्स्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी बनिस्बत सेकंड के, सेकंड की कम होगी बनिस्बत थर्ड के। मतलब ऊपर जब हम जाते हैं 6 5 6 7 इस तरह, तो वो के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एन, और साइज भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इस साइज से अगर आप लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या है, ये इनवर्स मतलब डिवीजन में आ रहा है, तो आप लोग ये साइन भी देख लें, मतलब साइन से इसकी वैल्यू क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब मेनली क्या है, एनर्जी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एन। क्यों इंक्रीज होती है, तो जब न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी क्या है, ज़्यादा उसमें, मतलब जब न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में बनिस्बत मतलब इंक्रीज आ रहा है, ज़्यादा इंक्रीज आता है बनिस्बत काइनेटिक एनर्जी की जो डिक्रीज है। तो आप लोग को पता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, तो इसकी सम मतलब वो बढ़ती जाती है विद द इंक्रीज इन एन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो वैल्यूज होते हैं, इन कैन हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। इनकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होती है। मतलब 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या, इनकी वैल्यूज 1 से स्टार्ट होती है। और ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह, ठीक है। फर्स्ट नंबर शेल के लिए 1 यूज करते हैं, सेकंड नंबर शेल के लिए 2, मतलब थर्ड नंबर शेल के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मतलब सिर्फ 7 शेल नहीं है, अक्सर हम वो डिस्कस करते हैं 1 to 7। सो 1 to 7 नहीं, ये जो हमारे पास जो नॉन एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ मतलब एकोमोडेट करते हैं अप टू 7 शेल्स। अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो जाए जिसकी मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो बनिस्बत मतलब 7 शेल के में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो और भी हमारे पास पॉसिबल है। ये क्या है, अप टू व्हाट, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल में जो एलिमेंट्स है वो नॉन एलिमेंट्स उसकी जो इलेक्ट्रॉन आती है अप टू 7 शेल, तो हम मेनली ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, शेल्स को 1 2 3 के अलावा हम के एल एम एन ओ पी मतलब इन लेटर से बी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इससे बी क्या का डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस टेबल में 1 के लिए हम के बी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर शेल को के शेल बी कहते हैं, सेकंड नंबर शेल को एल शेल, इस तरह थर्ड नंबर शेल को एम, और फोर्थ नंबर शेल को एन, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है। तो इसको हम कौन सी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 से, और मतलब इसकी वैल्यू है इनकी। और इसके अलावा के एलिमेंट पी के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, इसकी डिजिग्नेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो आप लोगों के पास एक फार्मूला है 2n²। आप लोगों के पास एक फार्मूला है 2n²। तो 2n² से आप लोग किसी मतलब ऑर्बिट शेल में मेन एनर्जी लेवल में आप लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें 2n² से फर्स्ट शेल के लिए हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2n² फार्मूला है और इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो इनकी जगह आप लोग ये डाल दें तो 1² का स्क्वायर 1 आ जाते हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इस तरह सेकंड में 8 आते हैं। 2n², इनकी जगह आप लोगों ने 2 लगाना है, तो 2 पावर स्क्वायर जो होते हैं क्या हो जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाते हैं 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से इससे 8 आ जाता है। ठीक है, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ में 32 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मतलब लिहाज से मुख्तलिफ एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो मतलब एनर्जी के लिहाज से कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है कम है, विद इनके साथ मतलब इसका रिलेशन, साइज के साथ इसका रिलेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये इस टाइप के हमारे पास कुछ इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है और इसको हम डिनोट करते हैं विद एल से। एल से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन व्हाट सब शेल या सब एनर्जी लेवल। हमारे पास क्या है, मेन एनर्जी लेवल होते हैं, इसके बाद इसमें मतलब स्मॉल और रीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, सब शेल या सब एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है विद इन सब शेल या सब एनर्जी लेवल। ठीक है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो सब शेल है, सब एनर्जी लेवल है, उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया देता है, मतलब इसकी कैलकुलेशन में ये इसका रोल होता है। ठीक है, तो हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में है, अबाउट द इलेक्ट्रॉन, टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन अ सब एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम किस चीज़ से करते हैं, स्मॉल एल से करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एल रिलेट्स टू द शेप ऑफ ऑर्बिटल डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में भी ये क्या करता है मतलब आइडिया देता है कि किस टाइप के इसकी शेप स्फेरिकल है। ठीक है, या डम्बल है, किस तरह है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम आप लोग जानते होंगे, मोमेंटम तो जानते होंगे। मोमेंटम क्या चीज़ ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि किस चीज़ के बारे में बताते हैं अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी हम किस चीज़ से वो करते हैं, मेजर करते हैं मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर होता है। लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब जब कोई चीज़ स्ट्रेट पाथ में जा रहा होती है उसकी उस टाइम जो मोमेंटम होती है वो लीनियर होती है, और जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस टाइम जो इसकी मोमेंटम होती है उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन करते रिवॉल्व करते हैं तो इसकी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, इसकी जो मतलब वैल्यूज होती है तो वो हमारे पास 0 से 0 n-1 तक ये रेंज करती है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल रेंज फ्रॉम 0 to n-1। इन क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इन कम हम 1 माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 to n-1, जो कि स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 1 लेस देन व्हाट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके जिस तरह वो 1, 2, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रही थी 1 से, और इधर क्या है 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसकी each value of L represent a particular subshell within the principal shell। principal shell में मतलब जो ऑर्बिट है हमारे पास शेल है, उसमें जो सब शेल होते हैं उन सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 0 के लिए मतलब एक हर मतलब 0, 1, 2, 3 के लिए एक एक क्या है अपना अपना एक सब शेल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 0 है तो 0 के लिए जो सब है उसको इस कहते हैं। ठीक है, इस तरह p की जो मतलब 1 जो है ये p सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको इस p मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 जो हमारे पास है ये एक अनदर सब शेल है जो उसको हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह
3F को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 जो है G को रिप्रेजेंट करते हैं, 5H को, ठीक है। जिस तरह मतलब इधर हमने ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़े SPDF, लेकिन इधर मैंने GH भी लगाए हैं। तो सिर्फ SPDF हमारे पास ये मतलब जो जिस तरह मैंने पहले बता दिया इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 7 शेल्स मतलब सिर्फ नहीं है। अगर हमारे पास ये जो नॉन एलिमेंट है उसी के लिहाज से है सिर्फ। अगर हमारे पास मतलब ऐसे एलिमेंट्स आ जाए तो इसमें फिर मतलब शेल जिस तरह ज़्यादा होंगे तो इस तरह सब शेल भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम GH एंड सो ऑन भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो मेनली डिस्कस करते हैं वो SPDF डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉन एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं अप टू मतलब विद इन SPDF ऑर्बिटल्स सब शेल्स, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मतलब फर्स्ट 4 SPDF की जो मतलब ये अल्फ़ाबेट ये आए हैं, तो ये स्फेरिकल, एस का मतलब स्फेरिकल, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज और एफ का मतलब फंडामेंटल। ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, उसकी स्पेक्ट्रम या उसकी मतलब लिहाज से इसके नेम दी गई है, ठीक है। ये किसकी वो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट हम ये रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है वो होते हैं ये अज़मतुल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। हमारे पास कौन कौन से सब शेल होते हैं, तो SPDF GH एंड सो ऑन, ये सब शेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल इक्वल टू नंबर ऑफ मेन शेल। हमारे पास जो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ सब शेल क्या बराबर होती है टू द नंबर ऑफ एन। जितने हमारे पास एन की वैल्यू हो उतनी उसमें क्या होंगे, सब शेल होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर शेल में कितने सब शेल होंगे, 1। सेकंड नंबर शेल में कितने, 2। इस तरह 3 नंबर शेल में ऑर्बिट में कितने होंगे, 3, ठीक है। तो जितने एन की वैल्यू होगी उतनी इसके क्या नंबर ऑफ सब शेल उसमें होंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट नंबर में क्या है आप लोग देख सकते हैं, एन में क्या है 1s, सेकंड में एक s और p है, ठीक है। थर्ड में हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे, एक s एक p और दूसरा d होगा, तीसरा d होगा, ठीक है। इस तरह 4 नंबर में SPDF, 5 नंबर में SPDFG, ठीक है। और नेक्स्ट एंड सो ऑन SPDFGH, इस तरह होंगे, ठीक है। किसी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो कि किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 × 2n+1। इससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन सब शेल SPDF में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये देख ले हमारे पास क्या है, इस फार्मूले में L की वैल्यू है, ठीक है। तो जिस सब शेल की वैल्यू है उसमें आप लोगों ने L की जगह डालनी है और कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख ले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो L की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है ना। तो आप लोग इसमें डाल दे, 2 × 0, इससे 0 आ जाएगा, +1, तो 0 + 1 1, और मल्टीप्लाई बाय 2, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप लोग नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट हमारे पास P है, तो P की वैल्यू L क्या है, वो 1 है, तो इसकी जगह हमने 1 डाला है, ठीक है। तो 2 × 1 + 1 2 + 1 3 3 × 2, इससे 6 आ जाता है, ठीक है। इस तरह D में कितने होंगे, 10 होंगे, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसमें इतने आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सब शेल की जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल किसी शेल में हमारे पास ये क्या हो, डिफरेंट सब शेल हो, तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा होगा, S होगा। फिर P इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, D की उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और F की उससे ज़्यादा, ठीक है। S न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी एनर्जी कम है, P उससे थोड़ा दूर, मतलब इस तरह, तो जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, ठीक है। तो मतलब विद इन शेल ये क्या होते हैं, F सबसे मतलब हाई एनर्जी वाला होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था अबाउट व्हाट अज़मतुल क्वांटम नंबर्स, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन व्हाट सब शेल, ठीक है। सब एनर्जी लेवल जो कि SPDF GH एंड सो ऑन है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, हम चलते टुवर्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एम एंड एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से? एम या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड व्हाट? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। मतलब ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं कि ये ऑर्बिटल्स की क्या डायरेक्शन या ओरिएंटेशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस के बारे में क्या देता है? आइडिया देता है कि न्यूक्लियस के गिर्द ये किस तरह अरेंज है इन द XYZ डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसी वजह से इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है। It describes the three-dimensional orientation of the orbital in space around the nucleus। मतलब ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। सिंपली जिस तरह हमने डिस्कस कर दिया इससे पहले कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, सब शेल में क्या चीज़ अज़मुतुल क्वांटम नंबर देता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। स्टार्ट करने से मजीद आगे जाने से पहले हम थोड़ा वो ऑर्बिटल जानते हैं कि ऑर्बिटल क्या है, जानते भी होंगे आप। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास ऐसी रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। मेनली जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो विदिन क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ये वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है। तो इसको ऐसी रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? मैक्सिमम, तो उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है। मतलब इसकी जो बिहेवियर है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, तो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एल हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करेगी किस चीज़ पर? अज़मुतुल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू पर। तो इसकी वैल्यू मतलब फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, देयर आर 2l+1 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। एम की वैल्यूज कितनी होंगी? वो 2l+1। मतलब किसी सबशेल में आप लोगों ने ऑर्बिटल्स निकालने हो, कैलकुलेट करने हो, तो 2l+1 इसकी तादाद 2l+1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और एम की वैल्यूज वो क्या है? फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास इसकी मतलब वैल्यू 1 आएगी, तो एस क्या है? 0। मतलब जीरो, तो 2l+1 से क्या आएगी हमारे पास? हमारे पास आएगा क्या चीज़? 1 आएगा। तो इसमें 1 क्या होगा? वो सबशेल भी होगा और ऑर्बिटल भी होगा। ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास पी में हो तो पी में इसकी 3 वैल्यू 2l+1, एल की जगह जब हम 1 डाल दें तो हमारे पास क्या आता है? 3 वैल्यूज की, मतलब 3 वैल्यूज होगी, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। और वो इसकी जो एम एल वैल्यू है वो रेंज करेगी फ्रॉम व्हाट? -l से लेकर टू 0 अप टू व्हाट? +l। इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो मतलब इसकी एल के लिहाज से वैल्यू आती हैं, जो ऑर्बिटल्स आते हैं, उसकी वैल्यूज एम एल वैल्यूज फ्रॉम -l टू अप टू +l होंगी। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या हो? एल क्या हो? 0 हो। मतलब इस सबशेल हो। ठीक है। तो इसकी 2l+ के मुताबिक, 2l+1 के मुताबिक आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक 2l+1 के मुताबिक एल की जगह हमने 0 वैल्यू लगाई है। ठीक है। तो इससे 1 आ जाएगा। मतलब क्या है? इसमें जो हमारे पास सबशेल है इसकी वैल्यू 1 आ रही है। सिर्फ एम एल की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 1 होगी, जो कि वो क्या है? 0 है। एम एल की वैल्यू क्या होगी? 1, जो कि 0 है। आप लोगों को पता है कि +l थ्रू 0 -l तक है ही, तो इधर क्या है? 0 जब हम इधर लगा रहे तो सिर्फ 0 ही, 1 ही वैल्यू आती है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अराउंड द न्यूक्लियस जो इस ऑर्बिटल है ये क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, आप लोग ये देख सकते हैं, इसके दरमियान ये न्यूक्लियस कंसीडर कर ले और इससे इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग नो प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है। इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द XYZ डायरेक्शन। ठीक है। क्लियर है। तो इसके लिए एम एल की वैल्यू क्या है?
जो कि 0 है, और 12+1 के मुताबिक इसकी क्या 1 वैल्यू आती है। तो ये सबशेल भी है और एटॉमिक ऑर्बिटल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ ये रीजन आप लोग को रीजन नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं, इसमें आप लोग के पास इस तरह के बेंड्स नजर आ रहे हैं वाइट टाइप के। ठीक है, इसको नोड्स कहते हैं। ये बाद में हम डिस्कस करते हैं कि नोड क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एल हो तो एल इज इक्वल टू 1 हो, सबशेल हमारे पास क्या हो, पी हो। सबशेल हमारे पास क्या हो, पी हो। तो फिर उसके लिए हमारे पास 12+1 के मुताबिक कितनी वैल्यूज होंगे, तो 12+1 के अंदर हम 1 डालें तो हमारे पास क्या 3 वैल्यूज आएगी। इसकी वैल्यूज कितनी, मतलब 3, जो हमारे पास जो सबशेल है इसकी 3 पॉसिबल वे में इसकी क्या ओरिएंटेशन होगी एक्स वाई जेड में। ठीक है, और एम एल वैल्यू फिर उसके लिए जो 3 है वो क्या है, प्लस माइनस एल से 0 प्लस एल तक क्या होगी, एल क्या 1 है तो 1 की जगह आप लोग लगा लें -1, इधर 0 और इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसकी 3 वैल्यूज है, मतलब ये 3 डायरेक्शन में क्या करेगा, ओरिएंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास पी सबशेल के जो ऑर्बिटल है वो क्या होंगे, पी वाई डायरेक्शन में है, पी एक्स में है, पी जेड में है। तो इस तरह ये 3 डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं। ठीक है, इस तरह कंबाइनली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तीनों पी ऑर्बिटल के इधर न्यूक्लियस होता है, मतलब ये डम्बल जो इसका होता है, डम्बल इसका शेप क्या होता है, डम्बल टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका जो ये रीजन होता है इधर क्या होता है, न्यूक्लियस के इधर उधर ये एक एक डम्बल होता है। ठीक है, अगर हम कंबाइन इधर देखें तो इधर न्यूक्लियस होगा इधर, और ये डम्बल इसके फिर क्या इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, ये नोडल प्लेन है, ये भी डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, इस तरह अगर हम देख ले तो एल अगर 2 हो, एल हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास 2 हो तो 2 के लिए आपको पता है कि एल जब 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको डी कहते हैं। ठीक है, तो डी के 12+1 के मुताबिक डी की वैल्यू क्या होंगे, 5 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, 5, और वो 5 क्या है, अगर हम इन माइनस एल थ्रू 0 प्लस एल के वो में डाल दे तो हमारे पास क्या है, 5 वैल्यू आएंगे, -2 -1 0 1 2। मतलब इसके लिए अगर डी मतलब 2 हो, अगर L2 हो तो इसके लिए फिर पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, 5 -2 से लेकर अप टू 2 तक ये होंगे। ठीक है, और ये डिफरेंट 5 ओरिएंटेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या है, डी के ऑर्बिटल है। अगर आप लोग इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू देख ले, फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास ये क्या है, ये एक्स वाई जेड मतलब कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देख लें तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑर्बिटल है डी वाई जेड है। डी वाई जेड जो ऑर्बिटल होता है ये मौजूद होता है इनवर्ट वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में होता है, मतलब एक्स वाई जेड के दरमियान ये मौजूद होता है। ठीक है, आप लोग इस तरह अगर डी एक्स जेड देख ले तो ये एक्स जेड कोऑर्डिनेट में मौजूद होगा। डी एक्स वाई ये भी एक अनदर ऑर्बिटल है, ये एक्स वाई किस चीज़ में मौजूद होता है, कोऑर्डिनेट में मौजूद होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक अनदर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी मतलब ज़्यादा ये मौजूद होता है ऑन एक्स एंड वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान है, लेकिन इसकी ज़्यादा मतलब जो डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये मोर मतलब उसके निस्बत कोऑर्डिनेट्स की निस्बत एक्स और वाई एक्सिस में है। ठीक है, इस तरह डी जेड स्क्वायर है तो डी जेड स्क्वायर आप लोग के ये अलॉन्ग द जेड एक्सिस मौजूद होता है। ठीक है, कंबाइन ये सारे इस तरह होंगे, इसके दरमियान क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की शेप है जो कि डबल डम्बल शेप है, मोर कम्प्लेक्स शेप है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर एल क्या हो, 3 हो, क्या हो, एल हमारे पास क्या हो, 3 हो, तो इसको फिर हम एफ क्या कहते हैं, सबशेल कहते हैं। एफ सबशेल होता है, और इसकी जो 2l+1 के मुताबिक कितनी 7 पॉसिबल वैल्यूज आती है, मतलब ये 7 डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, मौजूद होता है। ठीक, इसकी प्रेजेंस होती है इन ऑर्बिटल्स की, और इसकी जो एम एल वैल्यू होगी वो क्या है, +3 से लेकर माइनस क्या 3 तक। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है क्या है, प्लस एल, तो वो इसकी वैल्यू क्या है, 3 2 इस तरह 1 0 -1 -2 -3
ये 7 वैल्यू है, मतलब ये 7 ओरिएंटेशन को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका मोर कॉम्प्लेक्स शेप इन ऑर्बिटल्स की, और ये मतलब डिफरेंट एक्स वाई जेड प्लेन और कोऑर्डिनेट्स में ये क्या है डिस्ट्रीब्यूट ओरिएंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ अबाउट द शेप्स एंड व्हाट के कितने ओरिएंटेशन में, कितने डायरेक्शन में ये अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी शेल में, अब फर्स्ट क्या है, सब शेल में आप लोगों ने ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करनी हो तो 2n+1 से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 2l+1 से आप लोग कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप लोगों ने शेल ऑर्बिट में आप क्या करना है, कैलकुलेट करने होते हैं ऑर्बिटल की तादाद, तो n² से आप लोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर शेल में आप लोगों ने ऑर्बिटल्स की तादाद कैलकुलेट करनी हो तो कोई मतलब इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए कि कितने ऑर्बिटल्स है इसी शेल में। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर शेल है तो इनको 2 है तो इनको 2 लगाने तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 मतलब इसके 4 वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो सेकंड शेल में क्या है, एक एस होता है और एस और पी सब शेल होते हैं ना, तो इसमें तो एस ऑर्बिटल भी है और सब शेल, इसको हम दोनों सेम ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, पी जो सब शेल है इसमें मजीद ये 3 वैल्यूज है, +1 0 -1, तो ये 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते तो 4 वैल्यूज हो गए। ठीक है, इस तरह हम 4 वैल्यूज आ जाते हैं। सेकंड शेल में कितने होते हैं, सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 4 होते हैं। अगर आपको कोई कहते कि पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है तो आप लोग फिर 2l+1 यूज करना है और इसके मुताबिक 3 वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो ये समवॉट अबाउट द वर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, तो मैग्नेटिक इसलिए कहते हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रल सोर्स को हम रख दें मैग्नेटिक फील्ड में तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या कर डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, तो इसी वजह से इसकी जो बिहेवियर है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस लिहाज से इसको मैग्नेटिक क्या दिया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है। जीमन इफेक्ट वगैरह आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोग मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्या रख दे, स्पेक्ट्रल लाइन सोर्स रख दे, तो वो क्या होगा, स्प्लिट इनटू डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये उस लिहाज से मतलब सामने आया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते, डिनोट करते हैं विद वर्ड एस या एन एस से करते हैं। ठीक है, और नाम से भी पता चलता है कि हम किसी मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में ये क्या कुछ आइडिया देगा। ठीक है, सो इट टेल्स अबाउट द सेल्फ रोटेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्विंग करता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसी शेल में ये क्या करता है, ये अपने एक्सिस से इस तरह क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, इस तरह, तो इसके बारे में ये क्वांटम नंबर बताते हैं। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर arise due to the fact that electron while moving around the nucleus also rotates or spins about its own axis। ये कहते हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स में क्या मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो साथ साथ में ये अपनी एक्सिस से भी क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल्स सो बिहेव ए स्मॉल मैग्नेट। अब लोग पता है कि चार्ज बॉडी जितनी भी ये मूव करती है तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये एक्ट एज स्मॉल मैग्नेट करता है क्योंकि क्रिएट्स इन मैग्नेटिक मोमेंट, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एज स्मॉल मैग्नेट हम मतलब ये कंसिडर करते हैं कि ये एक स्मॉल मैग्नेट बिहेव करता है। ये जो स्पिनिंग होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। दस टू इस वैल्यूज आर पॉसिबल, मतलब ये क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। एक हमारे पास +12 है। ठीक है, और दूसरा -1 ठीक है। ठीक है, इसकी वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यूज है, 1 +1/2 है, दूसरी -1/2 है। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन को अल्फा स्पिन भी कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो +1/2 होती है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अपवर्ड एरो, मतलब इस तरह एरो विद हेड अपवर्ड, मतलब इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं।
एंटी क्लॉकवाइज को हम बीटा स्पिन बी कहते हैं और इसको इसकी जो वैल्यू है वो -1/2 है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हाफ जो -1/2 इसकी मतलब हाफ 1/2 इस वैल्यू का मतलब 1 होल क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 का जो मतलब है कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस तरह स्पिनिंग करता है। तो मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कंसीडर कर ले, ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर कर ले और उधर वो वापस मतलब उस पोजीशन पर आता है, तो इसका फिर अगर स्टार्ट में इसका स्पिन स्टेट अपवर्ड था, तो जब वो उसी पोजीशन पर आ जाए तो फिर वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा, मतलब उसका स्पिन स्टेट फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1 और 2 का मतलब क्या है कि आफ्टर स्पिनिंग जब वो उस पोजीशन पर आ जाता है तो इसका स्पिन स्टेट क्या होगा वो सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है और ये टेल्स अबाउट व्हाट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ये क्वांटम नंबर थे। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये आप लोग के पास ये सामने टेबल मौजूद है और ये क्या है, इसकी जो मतलब समरी टाइप है इन सारे क्वांटम नंबर्स की। तो हमारे पास अगर आप लोग फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये हमें एल की वैल्यू, सेकंड कॉलम में एल की वैल्यू, फिर मतलब किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। किसी ऑर्बिटल में मतलब सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आप लोगों के सामने मौजूद है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये कंसीडर करता हूँ, फर्स्ट नंबर जो रो है इसमें देख ले, फर्स्ट नंबर शेल है या के शेल है, ठीक है। इसकी सब शेल के मुताबिक एल जो हमारे पास n-1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0, और 0 किस स्टैंड फॉरवर्ड इस सब शेल के लिए, ठीक है। तो इसकी मतलब 1s होगी, सिर्फ इसमें 0 है और वो इस सब शेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम 12+1 इस 2 × 12+1 फार्मूले से ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसकी एमएल वैल्यूज कितनी होगी, तो एमएल वैल्यूज 2n+1 के मतलब इसकी वैल्यू 1 आती है, और 1 क्या है, 1 मतलब ओरिएंटेशन है, और वो इसके लिए एमएल की वैल्यू फिर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसके लिए 0 होगी, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर हमारे पास मिक्सिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, तो इसमें इस तरह हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों क्या है, इसमें मौजूद है। इस तरह सेकंड शेल में अगर आप लोग देख ले सेकंड शेल में, तो इसमें हमारे पास n-l=n-1 जो अज़ीमुथल क्वांटम वैल्यू है वो क्या है, 0 और 1, ये 2 वैल्यू आती है। तो एक एस सब शेल है और एक पी सब शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आते हैं, 3 6 आते हैं। इसके लिए एम एल वैल्यू क्या है, 0 है, और इसके लिए हमारे पास 0 +1 और -1 है, 3 वैल्यूज है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन पी में आते हैं, ठीक है। इस तरह डी के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम फिर टेबल में देख रहे हैं, हमारे पास एस पी डी एफ ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है, कौन से में एकमोडेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है ये वाली, ये क्या है, एस ब्लॉक है, इस ब्लॉक है। इसमें जो मतलब वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s या 1 मतलब 1s1 होगा, क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके क्या होंगे हमारे पास मतलब फर्स्ट नंबर जो सिंपल क्या है, इन इधर हम डालेंगे ns1, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड है ये वाला, इसकी क्या होगी, ns2, ठीक है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हमारे पास या 2s2 में, 3s2 में, 4s2, 5s2, 6s2 कौन से में जा रहा है, ठीक है। वो तो फिर डिपेंड करता है कि कौन से मतलब शेल में मौजूद है इस, ठीक है। इस तरह ये वाला जो रीजन है ये आप लोग को मतलब येलो टाइप की कलर, ब्राउन कलर के जो नजर आ रही है हमारे पास डी ब्लॉक है, ठीक है। और ये वाले जो पिंक है ये हमारे पास क्या है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, पी में जाता है, और ये ब्लॉक है, तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन
लास्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो हाफ फील्ड है या इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है इन द पीरियड टेबल। अच्छा, हम बात कर रहे थे नोड्स की। तो नोड्स हमारे पास क्या है, एक तो आप लोग ऑर्बिटल जाते हैं कि ऑर्बिटल वो रीजन होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम होती है। हमारे पास कुछ ऐसी रीजन भी होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उन रीजन को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग के सामने है ये रीजन, आप लोग को ये नजर आ रही है, ठीक है, ये वाले ये बेंड्स आप लोग अगर इसको देखें तो इसमें आप लोग इस तरह के अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इन रीजन को हम क्या कहते हैं, हम उसको नोड्स कहते हैं। नोड्स को मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसी ऑर्बिटल में, मतलब हमने कैलकुलेट करने हो तो n-1 से हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करते हैं किसी ऑर्बिटल में, ठीक है। इससे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की नोड्स है, एक होते हैं रेडियल नोड्स या नोडल रीजन, और दूसरी है एंगुलर नोड्स या इसको एंगुलर नोड्स या इसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है। टू टाइप ऑफ नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स या नोडल रीजन, एंड सेकंड वन इज एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन कहते हैं। स्पिरिकल, ये जो हमारे पास रेडियल नोड्स होते हैं ये स्पिरिकल होते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इसमें देख सकते हैं, ये स्पिरिकल मतलब होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास एंगुलर नोड्स है ये प्लेनर होते हैं, ये एक फ्लैट सरफेस जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नोड्स है। हम रेडियल नोड किसी ऑर्बिटल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है n-l-1 से हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि प्लेनर या एंगुलर जो नोड्स है ये हम कैलकुलेट, हमारे पास l की किसी मतलब ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू होगी उतने उसमें क्या होंगे, ये नोड्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इससे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 0 है तो उसमें नहीं है, पी में है तो पी में इसकी वैल्यू 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये होंगे। अगर आप लोग इधर देख लें तो हमारे पास ये क्या है, नोडल प्लेन है। इस पी को जो डंप है इधर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब ये रीजन क्या कहलाता है, नोडल प्लेन, और इसका फ्लैट सरफेस है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेनर कहते हैं, प्लेनर नोड कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो डी होगा, डी में भी आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए मतलब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नोडल प्लेन है, और डी के लिए की वैल्यू क्या है, वो 2 है, तो 2 इसमें कितने, डी में कितने वो होंगे प्लेनर, वो 2 ही होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास नोड्स है। नोड्स दो तरह की होती है, एंगुलर नोड्स एंड जो दूसरा है रेडियल नोड्स, और वो किस तरह कौन से फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो n-l-1 कौन से के लिए है, रेडियल के लिए है, और जो दूसरे के लिए है वो l, जितना l की वैल्यू होगी उसमें प्लेनर नोड्स होंगे, ठीक है। तो ये था अबाउट नोड्स। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, में कुछ आप लोगों को मतलब इस टाइप के आएंगे, सारे तो नहीं करूँगा, लेकिन मतलब इस टाइप के एमसीक्यूज पर पॉसिबल है, आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप लोग फर्स्ट देखें सॉल्व प्रॉब्लम है, तो लिस्ट ऑल, फर्स्ट नंबर के लिस्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम फॉर n2। अगर इन आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज दिया होगा, अगर n इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए एल और एम की, या एल का पॉसिबल वैल्यू क्या है या एम का क्या है, ठीक है। तो आप लोग n इज इक्वल टू, ठीक है, आप लोगों को पता है l की वैल्यू फिर क्या होगी, तो l इज इक्वल टू n-1 है, तो इससे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2-1 से क्या जाएगा, 2-1 से आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो l की वैल्यू है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to n-1, तो 0 और 1 होगी, ठीक है। अच्छा, मतलब इसमें s और p सबशेल होगा। अब ml की जो वैल्यू है, ml की या m की जो वैल्यू है, तो आप लोगों को पता है कि वो रेंज करती है -l से लेकर 0 प्लस l तक, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट इसके लिए देख ले l इज इक्वल टू 0, मतलब इसके लिए कितने होंगे, वो तो 0 है, तो सिर्फ इसके लिए 0 आएगा, और p है, इसका मतलब p है तो p के लिए आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा
इस तरह भी आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट अलाउएबल एंड व्हाई। मतलब कौन से आप लोग को ये दिए गए हैं कि इसमें कौन से पॉसिबल है क्वांटम नंबर्स और कौन से नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट नंबर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, n2 हो, L2 हो और M0 हो +1, तो आया ये पॉसिबल है या नहीं। हम एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल n हमारे पास क्या हो 2, ठीक है, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी 0 और 1 आएगी, ठीक है। 0 और 1 इसमें से एक पॉसिबल है, या 0 होगी या 1 होगी। तो हम आगे नहीं जाते, इधर 2 लगा है तो 2 इसमें है ही नहीं, सिर्फ 0 और 1 पॉसिबल है, तो ये वाला नॉट पॉसिबल है, ये मतलब क्वांटम नंबर पॉसिबल इसका नहीं है, ठीक है। अब अगर हम सेकंड की देख ले, ये सेकंड वाली देख ले, हमारे पास ये सेकंड देख ले, अगर n3 हो, L1 हो, M0 -1 हो, तो अगर आप लोग ये देख ले फॉर एग्जांपल हमारे पास n3 हो तो l की वैल्यू n-1 के मुताबिक क्या की है 0 1, ठीक है। तो अगर आप लोग देख ले तो 3, ये तो ठीक है, इसमें 1 पॉसिबल आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, ठीक है। फिर मजीद जब 0 मतलब मौजूद है, इस मौजूद है, तो इसकी n की 0 वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है ना। और इलेक्ट्रॉन मतलब -1 और 2 भी हो सकते हैं, 2 +1 और 2 भी दोनों पॉसिबल है, तो ये वाला अलाउएबल है, मतलब ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने कि अलाउएबल मतलब पॉसिबल क्वांटम नंबर्स इन वैल्यूज के लिए है, मौजूद है। बाकी अगर हम इस तरह 1 बाय 1 देख ले तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोग ये चेक कर लें, आप लोग का क्विज है आप लोग के लिए, आप खुद से असेसमेंट कर ले कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो तो फिर आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट डिजिग्नेशन आर गिवन टू द ऑर्बिटल्स हैविंग। फॉर एग्जांपल क्या डिजिग्नेशन, क्या नेम दे सकते हैं इन ऑर्बिटल्स को अगर ये वैल्यूज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल n2 हो और L1 हो, तो 2 फॉर एग्जांपल हमने लगा लिया, फर्स्ट ईयर 2 है और L1 है। 1 किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब सबशिप की वैल्यू है, तो कौन से 1 2 के लिए आते हैं, तो इसकी डिजिग्नेशन या नेम क्या होगी, इसी वैल्यू के लिए 2p होगा, ठीक है। इसके लिए 2p L1 इज व्हाट 2p। अगर हमारे पास n1 हो और L0 हो, n1 का मतलब 1 और s L का मतलब इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है s है, तो 1s होगा, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 और ये 2 हो तो इसके लिए पॉसिबल क्या है 3t। इस तरह के भी पॉसिबल है कि आप लोगों को मतलब डिफरेंट क्वांटम वैल्यूज दिए होंगे कि इसके लिए ऑर्बिटल्स का नेम लिख ले, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है, डिजिग्नेशन इसकी क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज। किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जीरो होती है, सेम होती है, या इनफिनाइट होती है, ठीक है। तो हमारे पास आप लोग पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो डिजेनरेट होते हैं, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है सेम, जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट मैक्सिमम। ये हम पढ़ चुके कि वो रीजन जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन रिप्रेजेंट। इनसे हम क्या क्या चीज़ें मतलब इंफॉर्मेशन हमें देता है, एवरेज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ऑर्बिट है, जिस चीज़ में मौजूद है उसको ऑर्बिट शेल कहते हैं, तो उसकी साइज के मतलब एवरेज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा किस चीज़ के एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके अलावा सी नंबर ऑप्शन देख ले, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग देखते हो तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आ सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब कितने एरिया में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में, मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें ये क्या किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो एंगुलर मोमेंटम है, फर्स्ट नंबर देखे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो ये नहीं बताता, ये तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, तो ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है। साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल, साइज एंड शेप तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है।
जबकि सिर्फ एवरेज साइज ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब एवरेज साइज जो हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो सिर्फ साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं और बाकियों के बारे में नहीं बताते। तो डी नंबर ऑप्शन इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स द ऑर्बिटल ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब अगर हमारे पास इस तरह के क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या हो, जो सबशेल है ये मौजूद है तो इसकी एनर्जी ऑर्डर क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी सबसे कम एनर्जी पी के इससे ज़्यादा, डी के उससे ज़्यादा और एफ की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा किस तरह आते हैं, इफ द ऑर्बिटल विद n is equal to 3 l is equal to 2, अगर ऑर्बिटल की n वैल्यू 3 हो और l 2 हो तो इसके लिए हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्बिटल या डिजिग्नेशन क्या होगी, 3 हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 3 और l की वैल्यू कितनी आती है, n -1 के मुताबिक हमारे पास, अगर हमारे पास n 3 हो तो हमारे पास 0, इसके अलावा 1 और 2, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देख ले तो 0 तो इसके लिए है, 1 टी के लिए और 2 टी के लिए, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इधर क्या होगा 3 डी होगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किस तरह, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट देख, द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल विल डिफर इन द वैल्यूज फॉर, मतलब हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल क्या है, वन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, और फर्स्ट शेल में हमारे पास इसका कंफिगरेशन 1:2 आता है, ठीक है। तो इसकी कौन सी क्वांटम नंबर ये डिफर होगा, इन तो अगर हम देख ले तो फर्स्ट शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, ठीक है, 1 इसकी क्या है, इसकी वैल्यू है, इस दोनों ही सेम ही सबशेल में है, ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो इसके लिए एल की वैल्यू भी सेम है। एम की वैल्यू अगर एम की देखो तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या 0 है ना, तो वो भी दोनों के लिए सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या है जो डिफरेंस है, तो हमारे पास क्या है, वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड है दूसरे का डाउनवर्ड है, तो इसके लिए सिर्फ इसकी डी नंबर ऑप्शन है, ठीक होगा, सिर्फ डिफर बाय इस क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग के लिए, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मसला हो फिर तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये मुख्तलिफ है, ये आप लोग देख ले, विच क्वांटम नंबर डिफाइन अ शेल, कौन सा क्वांटम नंबर इन चारों में से शेल को डिफाइन करता है, और विच क्वांटम नंबर डिफाइन अ सबशेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर आइडिया देता है। इसके अलावा विच ऑफ द फोर क्वांटम नंबर NLML डिटरमिन, क्या चीज़ NLML और MS में ये क्या करता है, डिटरमिन करता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड इन मेनी इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड इन मेनी इलेक्ट्रॉन एटम में कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल के बारे में कौन सा बताता है, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताते हैं, और रोटेशन के बारे में कौन सा बताता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास है कि गिव द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, क्वांटम नंबर्स वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल 2p 3s और 5d के लिए आप लोगों ने ये लिखने हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2p के लिए 2 क्या है, ये n की वैल्यू है, p की क्या है, l की वैल्यू इसके लिए 1 है, और इस तरह आप लोग इसके लिए जो ml वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो माइनस प्लस और 0 इसकी 1 वैल्यू होंगे, ठीक है, -1 +1 और 0, इस तरह बाकी के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन 1s एंड 2s, 1s और 2s में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इसके अलावा डिटरमिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल, ये आप लोग को सबशेल दी गई है 3s 3d 4p 4f एंड 5f, इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस चाहे 3s और 4s और 5s और जो भी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 14, अगर जो भी है 3d और 4d और 5d है, ठीक है, हमारे पास ये क्या होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 ही आएंगे, पी में 6 ही आएंगे, जो मतलब ये
जो इन वीडियो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये था अबाउट द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आप लोग ये गौर से सुन लें, फिर अगर मसला हो तो आप लोग उधर पूछ सकते हैं। ठीक है, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।